बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जो 90 के दशक में खूब फेमस हुए थे, लेकिन समय के साथ इनका स्टारडम धुंधला पड़ गया। उन्हीं में से एक है गोविंदा। एक समय था जब गोविंदा की कोई भी फिल्म पूरा हफ्ता या महीना थिएटर में लगी रहती थी, लेकिन आज आलम ये है कि उनका बड़े पर्दे से पत्ता ही कट गया। कहा जाता है कि एक्टर कमबैक करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें 100 करोड़ की फिल्म का ऑफर भी हुआ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक्टर ने कहा कि उस वक्त लोग लिख रहे थे कि गोविंदा के पास कोई काम नहीं है, तभी मैंने उस फिल्म को ठुकराया था। फिर मैं खुद को शीशे में देखकर थप्पड़ मार रहा था कि क्यों मैंने मना किया। मैं खुद को ये कहकर कोसता रहता हूँ कि तू पागल हो गया है, तू उन पैसों से अपना घर चला सकता था। फिर गोविंदा ने कहा कि इंसान को खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। गोविंदा ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की, मुझे इंडस्ट्री से बाहर करना चाहा। मैं समझता हूँ कि एक अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़े लिखे लोगों के बीच आ गया तो मुझे हटाना चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे। बी.आर. चोपड़ा का महाभारत शो भी गोविंदा को ऑफर हुआ था, जिसमें उन्हें अभिमन्यु का किरदार निभाना था, लेकिन एक्टर ने मना कर दिया था। दरअसल फिल्मों में काम के लिए गोविंदा ने खूब स्ट्रगल किया। बी.आर. चोपड़ा की बीवी के साथ मिलकर उनके घर का काम किया। यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर गोविंदा ने बताया कि वो अक्सर बी.आर. चोपड़ा और उनके बेटे रवि चोपड़ा के घर उनकी पत्नी रेणु चोपड़ा की काम में मदद करने के लिए उनके घर जाते थे। उन्होंने बताया, मैं उनके घर में जाकर काम वाम करता था। एक दिन रेणु भाभी ने कॉल किया और कहा कि चीची बेटा आजा घर पर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, हम घर की सफाई करेंगे। अब मुझे लगा कि बी.आर. चोपड़ा को इस बारे में पता नहीं था। वो जानते थे कि उनके घर गया था और उनकी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी, और वो शायद इस बारे में नहीं जानते थे। इसके बाद जब बी.आर. चोपड़ा ने गोविंदा को महाभारत में अभिमन्यु के रोल के लिए सिलेक्ट किया और एक्टर को अपनी ऑफिस बुला लिया था। हालांकि एक्टर ने इस रोल के लिए कोई ऑडिशन नहीं दिया था, मगर गोविंदा की मां ने उन्हें ये रोल करने से मना कर दिया। जब एक्टर बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने चोपड़ा साहब से कहा कि मेरी मां ने इस रोल के लिए मना किया है, तो मैं ये नहीं करूंगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारी मां क्या है? फिर गोविंदा ने कहा कि वो साध्वी हैं और मेरे लिए फिल्म साइन सेकेंडरी है और मैं वही करता हूँ जो वो करने के लिए कहती हैं। गोविंदा ने बताया, बी.आर. चोपड़ा बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद कहा, तुम्हारी माँ पागल हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि माँ की पहली फिल्म शारदा थी और उन्होंने 9 फिल्में की हैं। वो उनकी सीनियर हैं। मैंने कहा कि मेरी माँ जो कहती हैं वो सच होता है, इसलिए मेरी हैसियत नहीं कि मैं उनकी बातों के खिलाफ जाऊँ। गोविंदा ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि मैं बी.आर. चोपड़ा के सामने एक्ट करूं और उनको बोलूं कि आपकी सोच मैं खा गया, और मैंने ऐसा ही किया। तो बी.आर. ने गुस्से में कहा कि ये क्या पागल है, निकालो इसे मेरे ऑफिस से बाहर। हालांकि उस वक्त गोविंदा ने उनसे कहा था कि एक बार फिर सोच लो। वो उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल रही हैं। गोविंदा ने बताया कि जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकले तो डायरेक्टर की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने एक एम्बुलेंस को ऑफिस में जाते देखा था। गोविंदा ने दावा किया, जेम्स कैमरून ने सबसे पहले अवतार फिल्म का ऑफर गोविंदा को दिया था, लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया था। खैर, आपको गोविंदा की एक्टिंग कैसी लगती है? क्या आप फिर से उन्हें पर्दे पर देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।